किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर हमें मिल रही है असम से, जहां 9 सितंबर को बेहद भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, मणिपुर से मिल रही है। अगले 7 दिन तेज बरसात की आशंका मणिपुर में जताई जा रही है। अगली खबर जो हमें मिल रही है वो तेलंगाना से मिल रही है। 9 सितंबर को होगी तेज बारिश तेलंगाना में, ये खबर हमें मिल रही है। और बात करें हम अगली खबर की तो गोवा से मिल रही है। अगले 7 दिन जोरदार बारिश की संभावना गोवा में जताई जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो हरियाणा से मिल रही है। अगले 7 दिन भारी बारिश का अनुमान हरियाणा में जताया जा रहा है। ऐसी खबर हमें हरियाणा से मिल रही थी। तो ये तो देखिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कि देश के जो विभिन्न राज्य हैं, बारिश के मौसम के मद्देनजर उन राज्यों में क्या क्या चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको सतर्क रहना है और कहां नजर बनाकर रखनी है, इन सब बातों का विशेष ख्याल रखना है। और ये सब जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारी एआई एंकर भूमिका। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहें। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश। कोंकण गोवा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश। गुजरात में भी कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं भारी बारिश। उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश। बिहार, ओडिशा, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं। तेलंगाना में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं। मराठवाड़ा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, रायलसीमा, हिमाचल प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में किन राज्यों में ज्यादा बादल बरसेंगे और कहां कम बादल बरसेंगे। मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है अगले 24 से 48 घंटों का, कैसा मौसम रहने वाला है। अब हम शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं मौसम पूर्वानुमान इस मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं और बताते हैं। आप देखें, नजर डालें। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अनेक जगह बरसात है यहाँ पर। पंजाब, चंडीगढ़ में कहीं कहीं बारिश है, लेकिन हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है। तो आप जो है सावधान रहें। ये हम लगातार आपको 24 से 48 घंटों का मौसम का पूर्वानुमान बता रहे हैं कि किन राज्यों में बारिश की क्या स्थिति रहने वाली है। चलिए अब आप ओडिशा पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात है। साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, यहाँ पर भी जो है वो अनेक जगह बरसात है। बात करें झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, तो कई जगह बरसात यहाँ पर होगी। आपने नजर डाली। और अब हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की। यहाँ अधिकतर जगह बरसात है, लेकिन अगर हम बात करें लक्षद्वीप की तो यहां पर कई जगह बरसात है। रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक में कई जगह बरसात हो सकती है। साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं यहां पर बारिश हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, अनेक जगह यहां बरसात है। लेकिन हम बात करें कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात में अधिकतर जगह बरसात है और अभी भी वहां पर आपने देखा कि लगातार बारिश हो रही है। मराठवाड़ा में कई जगह बरसात है। पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगह बरसात है अगले 24 से 48 घंटों में।
तो आपने अगले 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल जाना। अब हम मौसम की चाल की बात करते हैं, यानी पिछले 24 घंटों में किन किन राज्यों में बादल जमकर बरसा है। तो चलिए देखें आप, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये तमाम वो राज्य थे जहां पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी मूसलाधार बारिश हुई है। बात करें आगे बढ़े, ओडिशा, झारखंड, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के तमाम राज्य, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, यहाँ पर जो है पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी मूसलाधार बारिश जो है वो दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार, साथ ही आप देखें केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक की तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई, यानी लगातार इन राज्यों में जो है वो बारिश रही है। ये मौसम की चाल का हाल आप हमारे साथ देख रहे हैं। आगे आप देखें मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही आप देखें कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, दमन दीव, मध्य महाराष्ट्र, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। लगातार हम आपको इस नक्शे के जरिए बता रहे थे मौसम की चाल का हाल। तो आपने देखा मौसम की चाल पिछले 24 घंटों की कि कहां कहां बरसात की क्या स्थिति रही है। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल आपको बताएंगे हम। देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहेगा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, तो चलिए शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान से। आप नजर डालें, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार पर आप नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। वहीं पर हम बढ़े आगे और छत्तीसगढ़, ओडिशा की तरफ नज़र डालें तो यहाँ जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की। तो आप देखेंगे कि तटीय आंध्र प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है, यानी कमी देखी गई है। और बात करें हम तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो दक्षिण भारत के इस राज्य में अधिकतम तापमान की स्थिति जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज की गई है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है, यानी तापमान में कमी देखी गई है। तो ये आप अधिकतम तापमान लगातार जो है वो देख रहे हैं। और सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान तमिलनाडु के नागपट्टिनम में 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है।
चलिए, ये तो आपने अधिकतम तापमान देखा। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तो आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में जो है वो न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। आप नज़र बनाएं और देखें न्यूनतम तापमान की स्थिति अब देश के विभिन्न राज्यों में। बात करें गांगे पश्चिम बंगाल और साथ ही अगर हम ओडिशा की आप देख पा रहे होंगे और मेघालय, असम की, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान की स्थिति आप अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। तेलंगाना पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया, यानी न्यूनतम तापमान में कमी देखी गई है। अब हम बात करें केरल, तमिलनाडु और रायलसीमा, पुडुचेरी की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं। और विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान लगातार हम आपको बता रहे हैं देश के तमाम राज्यों में। चलिए, पूर्वी मध्य प्रदेश का रुख करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि न्यूनतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है। और सबसे न्यूनतम स्तर पर गुजरात के वलसाड में 19.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी तक का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान था। चलिए, तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अब जो देश के बचे राज्य हैं और जो अन्य राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति है उस पर नजर डाल लेते हैं। और मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, तो आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि वायु गुणवत्ता की बात करेंगे। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर वायु गुणवत्ता कैसी है, कितनी साफ वायु है, कितनी प्रदूषित है, ये सब जानेंगे हम हमारी AI एंकर भूमि से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता में सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में सूचकांक 31 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 33 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो
यहाँ भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ सूचकांक 39 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए हम बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और अब हम बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि पर्यटन के लिहाज से जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है वो हम आपको बताएंगे अपने सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं कैसा मौसम तापमान रहेगा गुलमर्ग का। सबसे पहले तो आप देखेंगे शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार चारों ही दिन मौसम मिला जुला रहेगा और अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 9 से 10 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहने वाला है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का मौसम और तापमान मिला जुला मौसम रहने वाला है। थोड़ी धूप और थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा गुलमर्ग का। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम हिमाचल प्रदेश के शिमला की। तो शिमला पर आप नजर डालेंगे, आप देखेंगे शनिवार से लेकर रविवार यानी 2 दिन लगातार यहाँ पर बारिश है, लेकिन सोमवार और मंगलवार को जो यहाँ का मौसम है वो मिला जुला रहेगा। धूप रहेगी, बादल रहेंगे, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री पर बना रहेगा, लेकिन न्यूनतम जो है वो 15 से 16 डिग्री के बीच में रहेगा शिमला का। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान रहने वाला है शिमला का। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के देहरादून की। देहरादून पर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ का जो मौसम है वो शनिवार से लेके मंगलवार तक चारों ही दिन यहाँ बारिश रहेगी और अच्छी खासी बारिश पड़ेगी, लेकिन अधिकतम तापमान 32 डिग्री पर और न्यूनतम 23 डिग्री पर बना रहेगा। चारों ही दिन एक समान तापमान रहेगा, अधिकतम 32 पे और न्यूनतम 23 पे। तो कुछ ऐसा रहने वाला है देहरादून का मौसम और तापमान, यानी कि चारों ही दिन यहाँ बारिश रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर की। मथुरा पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे शनिवार को तो यहाँ बारिश है, लेकिन रविवार से लेके मंगलवार तक यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा। धूप थोड़ी खिली रहेगी, बादल रहेंगे, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान जो है वो 35, 36, 37 के बीच में रहेगा, लेकिन न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 27, 28, 29 के बीच में मथुरा का न्यूनतम तापमान रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं असम के सिलचर की। सिलचर पर आप नजर डालेंगे शनिवार, रविवार को तो यहाँ मौसम मिला जुला रहेगा, धूप बादल कुछ ऐसा, लेकिन सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर बारिश रहेगी और अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं आप न्यूनतम पर नजर डालेंगे तो न्यूनतम जो है वो 25 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में सिलचर का बना रहेगा। तो कुछ ऐसा रहने वाला है मौसम और तापमान सिलचर का, आपने नजर डाली। अब हम देख लेते हैं अगला शहर मैसूर। मैसूर पर आप नजर डालें, कर्नाटक के मैसूर पर, तो शनिवार से लेके मंगलवार तक यहाँ पर लगातार बारिश है। दक्षिण भारत के कमोवेश सभी राज्यों में बारिश इस समय जबरदस्त पड़ रही है और अगर आप अधिकतम तापमान पर नजर डालेंगे 28 डिग्री पर रहेगा चारों ही दिन और न्यूनतम जो है वो 20 डिग्री पर रहेगा चारों ही दिन, यानी चारों ही दिन एक समान तापमान रहेगा, अधिकतम भी और न्यूनतम भी। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बड़े खूबसूरत शहर ऊटी की। ऊटी बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो आप देखें कि शनिवार को यहाँ पर मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप खिली रहेगी और थोड़े बादल, लेकिन रविवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर बारिश है, लगातार तीनों दिन बारिश है और अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री में और न्यूनतम चारों ही दिन एक समान रहेगा 13 डिग्री पर। ऊटी का जो न्यूनतम तापमान है वो एक समान बना रहेगा 13 डिग्री पर। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद शहर की। तो अहमदाबाद की अगर आप बात करें और देखें यहाँ का मौसम, तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर बारिश है, लेकिन अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे तो 30 से 32 और 33 के बीच में, न्यूनतम जो है वो 25 से 26 के बीच में रहेगा, लेकिन मौसम जो है वो बारिश वाला रहेगा। गुजरात में इस समय वैसे भी काफ़ी बारिश हो रही है, तो ये हमने अहमदाबाद की स्थिति आपको बताई। अब आप देखें राजस्थान के अजमेर पर आप नज़र डालें, अजमेर शहर पर, तो यहाँ पर जो शनिवार और रविवार को मौसम है वो मिला जुला रहेगा, लेकिन आप देखें सोमवार को यहाँ गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है और मंगलवार को फिर से मौसम जो है वो मिला जुला रह सकता है, थोड़ी धूप खिल सकती है, थोड़े बादल। अधिकतम तापमान 30 से 32 पर रहेगा और न्यूनतम 23 से 24 के बीच में बना रहेगा अजमेर का। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की, और उज्जैन की बात करें तो शनिवार और रविवार को यहाँ पर बारिश है, लेकिन सोमवार मंगलवार को मौसम यहाँ मिला जुला रहेगा। अधिकतम तापमान आप देखेंगे कि 28, 29, 30 के बीच में, न्यूनतम जो है वो 23 से 24 के बीच में रहेगा उज्जैन का। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान रहेगा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का जो हमने आपको बताया। तो ये तो आपने देखा पर्यटन के लिहाज से जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में अगर हम बात करें
हमारे देश के जो किसान हैं वो इस समय क्या क्या कर सकते हैं खेतीबाड़ी को लेकर, ज़्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के किसान धान के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। यहाँ के किसान बाजरा को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए ज़रूरी दवाएं छिड़क लें। गुजरात में ही किसान अरहर को कैटरपिलर से बचाने के लिए फेरोमोन जाल लगा लें। साथ ही यहाँ के किसान अरहर के खेतों में पानी जमा ना होने दें। गुजरात के किसान कपास के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण के किसान धान के खेतों में जल स्तर 5 से 10 सेंटीमीटर बनाए रखें। महाराष्ट्र के पुणे के किसान मूंग और उड़द की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मक्के में फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए किसान इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर लें। वहीं महाराष्ट्र के सतारा के किसान मूंगफली में रथुआ रोग की रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर लें। मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन को फली छेदक कीट से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहाँ के किसान गन्ने के खेतों को खरपतवार मुक्त रखने के उपाय कर लें। मध्य प्रदेश में अदरक को प्रकंद सड़न रोग से बचाने के लिए रेडोमिल का स्प्रे कर लें। यहाँ के किसान भिंडी को लाल बग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और चलिए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता दें कि हमारे किसान भाई इस समय, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो इस समय किन किन बातों का ख्याल रखें जिससे उनकी फसल भी सुरक्षित रहे और पैदावार भी अच्छी मिले। ये सब जानने के लिए चलिए हम रुख करेंगे हमारी जो पुणे स्थित कृषि मौसम विज्ञान विभाग की विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जया धामी परिहार, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। उत्तर गुजरात में अरंडी, मक्का, ज्वार, कपास, तिल, मूंगफली तथा सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त जल की यथाशीघ्र निकासी करें। तेलंगाना में धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, कपास और हल्दी के खेतों में जल भराव को रोकने के लिए यथाशीघ्र जल निकासी करें। विदर्भ या मराठवाड़ा में मूंग और उड़द की कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर संग्रहित करें। पूर्वी विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र एवं कोंकण में धान, कपास, अरहर, मूंगफली आदि फसलों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में चने की बुवाई कर सकते हैं। उड़ीसा में मूंग की तुड़ाई करें। बिहार में मूली की अगेती किस्मों की बुवाई करें। तमिलनाडु में बाजरा एवं सिंचित कपास की बुवाई करें। तटीय कर्नाटक में सुपारी के नए पौधों की रोपाई करें। दक्षिणांतरी कर्नाटक में मक्का, मूंगफली और लोबिया की कटाई तथा उत्तरांतरी कर्नाटक में देर से बोई गई मूंग की फसल की तुड़ाई करें तथा उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। हिमाचल प्रदेश में खीरे और टमाटर की तुड़ाई करके सुरक्षित स्थान पर रखें तथा फूलगोभी की रोपाई करें। लद्दाख के ठंडे शुष्क क्षेत्रों में पत्ता गोभी की कटाई करें। पंजाब में भिंडी, लोबिया एवं तोरई की बुआई करें। बैगन और अगेती फूलगोभी की रोपाई करें। उत्तर प्रदेश में तोरिया और गाजर की बुआई करें। बैगन, टमाटर, मिर्च, अगेती फूलगोभी, अगेती मूली, धनिया, पालक की रोपाई करें। उत्तराखंड में गाजर, मूली एवं चुकंदर की बुआई करें। पत्ता गोभी, फूलगोभी और नोल खोल की रोपाई भी कर सकते हैं। असम में मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। मूली, फूलगोभी, पत्ता गोभी और नोल खोल की नर्सरी बुआई करें। छत्तीसगढ़ में उड़द, कुल्थी एवं नाइजर की बुआई का कार्य करें। बात आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे बैंगन की। बैंगन की बुआई के लिहाज से ये मौसम एकदम उपयुक्त है। आप बैंगन की बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई करने का सही तरीका क्या है और आप कीटों से अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं, देखिए विशेषज्ञों के आधार पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट।
किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। आप हमारे ये खास प्रोग्राम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि आपको एक QR कोड दिखाया जा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको इसे स्कैन करना है और आप हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। आज का युवा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील ही नहीं, कृषि विज्ञान में शिक्षा हासिल कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। कृषि की पढ़ाई में भी हैं अपार संभावनाएं। अगर आप भी कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक, डॉक्टर एवं इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एग्री की उड़ान देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे मेरठ, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ नित नए अनुसंधान को दिशा देने में लगा है। एग्री की उड़ान 22 सितंबर से हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। भारत पाकिस्तान की सीमा पर होती गोलियों की बौछार के बीच हल्दी की खेती को नए आयाम देती भारत की फार्म लेडी राधिका रानी। बॉर्डर पे जाना बहुत रिस्क था। खाना हमने जो सुबह का खाया है, जो दोपहर का खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। एक ऐसी किसान जिसके हौसलों और अथक प्रयासों से सांबा जिले की हर महिला किसान आज स्वावलंबन की राह पर अग्रसर है। हल्दी की खेती के साथ साथ मिक्स्ड फार्मिंग के नए नए प्रयोगों से राधिका रानी ने एक अद्भुत मिसाल कायम की है। फसल के बिना रहे तो वो बंजर हो जाती है जमीन, चाहे कुछ भी हो, कि हमारी जमीन जो ऐसे नहीं रहनी चाहिए। भारत की फार्म लेडी